एजुकेशन का दिन ब दिन स्तर गिरता जा रहा है, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। समाज में से जहर घोलने का काम किया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम का नाम पर पहाड़ों पर ये गन फैलाई जा रही है। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। बड़ा अच्छा माहौल था कांग्रेस के टाइम में, जो माहौल बिगड़ चुका है। आज की डेट में सबको हिंदू मुस्लिम मंदिर और मंदिर इन सबको उद्धार नहीं होने वाला है। उद्धार जो होगा पढ़ा लिखा समाज के बीच में, वो होगा सिर्फ रोजगार, पढ़ाई लिखाई की तरफ और समाज को संगठित करने की तरफ, और इस समझ में बनाया जाए सबके बीच, लोगों के बीच में जो भाईचारा था, देश की जो मिट्टी है वो सबकी मिली जुली एक वो है प्रयास, है ना। मौजूद है दिल्ली के गोकुलपुरी में। यहाँ से जो है मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार का चुनाव लड़ा जा रहा है। लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ जो 10 साल काम किया है मनोज तिवारी ने, कितने लोग खुश हैं, दलित समाज के लोग हैं। सीधे बातचीत करते हैं। क्या लग रहा है 10 साल कैसे रहे मनोज तिवारी? हमने तो 10 साल, नमस्कार पहले तो अपना हमारे क्षेत्र में पता है मनोज तिवारी जी को हमने तो 10 साल में कभी यहाँ देखा नहीं। सिर्फ कभी कभार आए, रोड से होते हुए निकल गए। जैसे कि आज हमने देखा कि वो अपना नामांकन के लिए सीधा आए और चले गए। लोग बाग परेशान हुए, वो अलग चीज़ है। बाकी रियलिटी ये है कि उन्होंने हमारे क्षेत्र के लिए कोई ऐसा काम नहीं किया जिसे हम ये कह सकें कि हाँ मनोज तिवारी 10 साल से हमारे सांसद है, हमें कोई गर्व है उनके ऊपर। बस ये अच्छी चीज़ है कि हमें आज पहली बार ऐसा प्रत्याशी हमें दिया जा रहा है कन्हैया कुमार के रूप में, जो एक पढ़े लिखे हैं, अच्छे वक्ता हैं, अच्छों की वो धज्जियाँ उड़ा देते हैं बोलने के मामले में। इतने हर चीज़ को वो फैक्ट के साथ प्रस्तुत करते हैं, और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि भाई जो हम उनके बारे में कहें कि ये एवं ही दे दिया उठा के कहीं से भी। ठीक है, रही एक चीज़ कई बार आई है कि भाई बोला भी गया है कि बाहरी प्रत्याशी है ये वो। मनोज तिवारी 10 साल बाहर ही रह के काम कर सकते हैं कहने के लिए कि हाँ हमने काम किया। तो क्या कन्हैया कुमार तो यहाँ पे सन 2009 में आ चुके हैं। ठीक है, उसके बाद वो JNU में कई साल स्टडी रह के करी है। उसके बाद ये गांधी विहार में उनका रूम था, बाकायदा मैं उनके आसपास के रूम में रहा भी हूँ, पढ़ाई मैंने भी करी है वहाँ से। तो वो ऐसे यहाँ सवाल ये है कि दलित समाज के आप लोग हैं, दलित समाज के लिए मनोज तिवारी ने 10 साल में कितना काम किया? अम्बेडकर पार्क बनाया आपके लिए, कितना काम किया? मनोज तिवारी ने यहाँ पे कोई काम नहीं किया। यहाँ पे बोध विहार भी हम लोगों के द्वारा संगठित रूप में प्रयास करके बनाया गया है। हम चाहते हैं कि कन्हैया कुमार यहाँ से जब जीतते हैं, जीतने के बाद वो हमें एक बड़ा सा बोध विहार बना के दें। उसके साथ साथ एक बड़ा पार्क होना चाहिए, एक लाइब्रेरी होनी चाहिए बाबा साहब के नाम पे, और साथ ही रविदासी के यहाँ पे एक है कुछ हमारे क्षेत्र में गोकुलपुरी में, उसमें अमृत कॉलोनी में। उसके अलावा कुछ और क्षेत्र ऐसे भी है जहाँ उनके लिए भी, रविदास जी के लिए भी काम होना चाहिए इस क्षेत्र में। सड़कें वगैरह ठीक है यहाँ पे, जो हमारे लोकल विधायक हैं आम आदमी पार्टी के सुरेंद्र जी, उन्होंने भी काफ़ी काम किया है, लोकप्रिय हैं। मगर उसके अलावा अब सांसद हमें एक अच्छा ऐसा चाहिए कि जो जी लगा के काम करे इस क्षेत्र के लिए। काम किया है यहाँ पर मनोज तिवारी? बिल्कुल नहीं किया ना, हमने सिर्फ मीडिया में उनका चेहरा देखा है अभी तक। बाकी कभी YPS समाज क्या चाहता है? समाज पढ़ा लिखा समाज है, सब यहाँ पर नौकरी पेशे लोग हैं, और यहाँ सब अपना अच्छा जीवन यहाँ पर करना चाहते हैं, अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ाना चाहते हैं, और उनके लिए अच्छा रोजगार की कामना करना चाहते हैं। मगर क्या लगता है कौन रोजगार की बात कर सकता है, शिक्षा की बात? देखो, हमें कांग्रेस से उम्मीद है, क्योंकि हमारे समाज के जितने भी लोग हैं वो सब कांग्रेस दौर पे लगे थे। उन्होंने विकास किया हमारे बच्चों का, और स्कूल भी जो बने हुए हैं, ये फालतू बात करते हैं। फिर ये मेन चीज़ है कि इन्होंने एजुकेशन का भी नाश किया। रोजगार के लिए आज की डेट में भी सारे हमारे बीच में सब बेरोजगार युवा खड़े हैं, सब पढ़े लिखे हैं, सब भी हैं, मगर रोजगार नहीं है, खर्चे बढ़े हैं, पैसा नहीं है तो कहाँ से खर्च करेंगे ये बताइए, है नहीं। जब तक रोजगार बीच में नहीं आएगा हमारे बीच में, सबसे बड़ी बात है। और एजुकेशन का दिन ब दिन स्तर गिरता जा रहा है, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। समाज में से जहर घोलने का काम किया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम का नाम पर पहाड़ों पर ये गन फैलाई जा रही है। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। बड़ा अच्छा माहौल था कांग्रेस के टाइम में, जो माहौल बिगड़ चुका है। आज की डेट में सबको हिंदू मुस्लिम मंदिर और मंदिर इन सबको उद्धार नहीं होने वाला है। उद्धार जो होगा पढ़ा लिखा समाज के बीच में, वो होगा सिर्फ रोजगार, पढ़ाई लिखाई की तरफ और समाज को संगठित करने की तरफ, और इस समझ में बनाया जाए सबके बीच, लोगों के बीच में जो भाईचारा था, देश की जो मिट्टी है, वो सबकी मिली जुली एक वो है प्रयास, है ना। इसमें सभी का योगदान है, कोई हिंदू मुस्लिम किसी के पर्टिकुलर नहीं है। और मेन चीज़ ये है कि BJP का यही है कि देखो, जब तक 60% इस देश की जनता जो है वो आम पब्लिक है, आम बेरोजगार है, जिनको हैंड टू माउथ मजदूर आदमी बेचारा जिसको चाहिए कि जब पैसा नहीं होगा उसके हाथ में, खाएगा क्या? 500 रुपए के राशन में क्या काम होने वाला है भाई? नौकरी क्यों नहीं देते हो? उस नौकरी से क्या रोजगार आएगा? रोजगार आएगा, वो खुद ही 500 रुपये, वो 2000 का राशन लेगा, अच्छा खाएगा। वो क्यों सड़ा खाएगा? जो वहाँ पर वेयर हाउस में सड़ रहा है, वो अनाज बांटा जा रहा है, उससे लोग बीमार पड़ रहे हैं। कोविशील्ड अभी आपने देख ही रहे हो, मीडिया में छा रहा है, जबरदस्ती टिकट ठुकवा के दे। जो वैक्सीन का आज तक प्रूव नहीं किया, वो वैक्सीन वो कारगर है या नहीं है। हार्ट अटैक से लोग जिंदा, जो फर्स्ट क्लास लोग थे अपना, वो सब मर रहे हैं अपना,
कौन जवाब दे के रहेगा? कोई नहीं देगा। सिर्फ मीडिया पर मतलब विज्ञापनों पर पैसा खर्च किया जा रहा है। हमारा टैक्स का पैसा किस पर खर्च किया जा रहा है? विज्ञापनों पर आलतू फालतू। इस बार क्या चाह रहे 2024 में? बदलाव चाह रहे हैं हम, बिल्कुल बदलाव होना चाहिए। और नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। कौन आएगा आपके यहाँ से? जो भी होगा मगर पढ़ा लिखा सभ्य समाज हो, जो हमारे बीच की मनोज तिवारी या कन्हैया कुमार? कन्हैया कुमार ही बेहतर विकल्प है। मनोज तिवारी नहीं है, इनकी जगह कोई और पढ़ा लिखा होता नहीं, वो बात रखते अपनी। अच्छा, यहाँ पे जो है दलित समाज की संख्या अच्छी खासी है, तो क्या यहाँ मनोज तिवारी के 10 साल में आप लोगों ने कुछ किया? नहीं, आज तक तो बेसिकली मनोज तिवारी को कभी देखा ही नहीं। यहाँ पर मीत नगर में शायद कभी आए नहीं है। और मेन है बेरोजगारी का समस्या सबसे ज़्यादा है। बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, महंगाई बहुत ज़्यादा है। सिलेंडर की कीमत देख लो कहाँ पे थी 500 कांग्रेस के टाइम पे, और आज 1100 से 1200-1400 तक पहुँच गई वो। और सबसे ज़्यादा जो ये तो है बीजेपी हिंदू मुसलमान ज़्यादा करते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें जगह फैला रहे हैं, झूठ बोलते हैं। जिस भी रैली में देख लो मोदी जी की अपना झूठ बोलते हैं। हर रैली में झूठ बोला है, सच कभी बोलते नहीं है। किसी को भी देखो झूठ से झूठ फैलाए जा रहे हैं। काम दाम है नहीं, रोजगार इतिहास की जानकारी लोग परेशान हैं बहुत ज़्यादा। तो जो पहले थी कांग्रेस सरकार वो ज़्यादा बेहतर थी। राहुल गांधी जी इस टाइम जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली, न्याय यात्रा निकाली, वो सबसे मेन पॉइंट था जिससे ना कांग्रेस आज बहुत ऊपर तक पहुंच चुकी है। मेन टक्कर कांग्रेस ही देगी, इसके अलावा कोई नहीं दे सकता बीजेपी। क्या लग रहा है किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव? देखिए, पहले तो आप लोगों का थैंक्स कि आप लोग यहाँ दलित समाज के बीच में आए हैं, एक मुद्दे पे बात करने के लिए आए हैं। इस बार बदलाव होगा और 100% बदलाव होगा। ये पढ़े लिखे लोग हैं, यहाँ पे दलित समाज के लोग हैं, लेकिन पढ़े लिखे हैं, और पढ़े लिखे लोग पढ़े लिखे व्यक्ति को ही समाज में चाहेगा। ये नाचने गाने वाले इन्होंने 10 साल बहुत ड्रामा कर लिया, बहुत नाच लिया, गा लिया। अब इनकी नाचने गाने की उम्र खत्म हो गई। अब पढ़ा लिखा इंसान 4वीं पास राजा तो नाचने गाने वालों को ही लाएगा। लेकिन वो तो कहते हैं कि दलितों के लिए काम किया है। दलितों के लिए आप बता आपके दीजिए, लिए कुछ काम किया है? हमारे यहाँ कोई काम नहीं हुआ। पार्क, हॉस्पिटल, ये पूरा इलाका दलितों से भरा हुआ है। और यहाँ मैं आपको बता दूँ, पहला यहाँ समाजवादी पार्टी का दलित का पहला विधायक यहीं से, दिल्ली का पहला विधायक यहीं से हुआ है। और आज भी यहाँ पे दलितों का बोलबाला है। और दलित समाज के लिए ये लोग तो जैसे पुराने टाइम से चला हुआ आ रहा है, दलित समाज तो दलित ही रहेगा। लेकिन इस टाइम लोग सब पढ़े लिखे हैं, हम सब लोग बेरोजगार हैं, सब लोग पढ़े लिखे हुए हैं। और एक JNU का PhD करा हुआ व्यक्ति अगर यहाँ आता है तो सभी पढ़े लिखे व्यक्तियों की शुद्ध लेंगे सोच पे वो काम करें। लेकिन जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री ने जो बयान दिया है, जब तक मैं जिंदा हूँ मुसलमानों को आपका जो देखिए, देश का प्रधानमंत्री तो उल्टे सीधे बयान दे रहा है। अभी उसने कहा धमकाने की राजनीति भी चल रही है। वो कह रहा है कि मैं ये कांग्रेस वाले देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि जो आरक्षण है वो मुसलमानों को मैं जिंदा हूँ देने आने वाले समय में मुसलमान क्या दलित OBC जो भी है सबका ही खत्म हो जाएगा। ये 400 पार का जो नारा दिया जा रहा है, ये इसी मैं पब्लिक से एक बार फिर अपील करना चाहता हूँ कि ये 400 पार का जो नारा दिया जा रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ संविधान को बदलने के लिए 400 पार का नारा दिया जा रहा है। क्योंकि 400 पार अगर इनका हो गया तो ये संविधान को बिल्कुल बदल देंगे, खत्म कर देंगे। मुसलमान क्या, मैं दलित लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि आप लोग सुधर जाओ और इस बार बदलाव कर दो, क्योंकि मुसलमानों का ही नहीं है, दलितों का भी आरक्षण खत्म कर देंगे। किसको वोट कर रहे हैं? मैं हम कन्हैया कुमार को वोट करें, क्योंकि कन्हैया कुमार एक पढ़ा लिखा व्यक्ति है, असल में PhD है। कोई इसके सामने बहस करके दिखाए, अच्छे से अच्छे लोग उसके साथ सामने फेल हो जाते हैं। चलिए, जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री ने जो बयान दिया, जब तक मैं जिंदा हूँ मुसलमानों का जो दलित समाज है, SC हैं और आदिवासी हैं, उनका जो आरक्षण है वो देनी है। जैसा कि हम देख रहे हैं, पहले 2 चरण के जब चुनाव हुए, पहले 2 चरण की वोटिंग हो चुकी है। जैसे ही पता लगा मोदी जी को हम 2 चरण में पिछड़ रहे हैं, उनकी भाषा पूरी बदल गई। 2 चरण तक तो था, सब कुछ पॉजिटिव चल रहा था। जैसे देखा हम पिछड़ रहे हैं, तुरंत वो हिंदू मुसलमान, मंगलसूत्र, कांग्रेस का मैनिफेस्टो लेके आ गए। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में अगर मोदी जी भी खुद आ जाए और मुस्लिम शब्द ढूंढ के दिखा दे, मंगलसूत्र ढूंढ के दिखा दे, या कहीं ऐसा लिखा हो कि कांग्रेस आएगी मंगलसूत्र लोगों का बीच बिकवा देगी, तो मैं चैलेंज करता हूँ, मैं आज ही भाजपा ज्वाइन कर लूँगा, भाजपा का बढ़ चढ़ के प्रचार करूँगा। ये सब उनका बोखलाहटपन है, वो कुछ नहीं कर रहे हैं। दलित समाज के लोग, यहाँ के दलित समाज के लोग जो है इतनी नाराजगी क्यों है मनोज तिवारी से? मनोज तिवारी ने हमारे बीच में आके झाँका ही नहीं एक बार भी, हमसे आके पूछते उससे सही।
वो तो एक सेलिब्रिटी के रूप में रह गए और आज भी वो सेलिब्रिटी के तौर पे ही काम कर रहे हैं। आ गए हैं वोट, यहाँ के दिल्ली के 6 के 6 सांसदों का टिकट काटा गया, इनका सिर्फ इसलिए छोड़ा गया कि सिर्फ पूर्वांचलों के वोट खींच सके, बिहारियों के वोट ले सके, इससे ज़्यादा उनका कोई औचित्य या इस दिल्ली के अंदर नहीं है। हकीकत में आप चले जाओ, अभी आज ही मैंने उनके पोस्टर देखे रोड पे, पोस्टर में लिखा हुआ है कि सिग्नेचर भी इन्होंने बनाया, ये मौजपुर वाला जो फ्लाईओवर जाता है जीटीबी की तरफ उन्होंने बनाया, सिलमपुर वाला इन्होंने बनाया, जबकि हकीकत में आधारशिला जो सिग्नेचर ब्रिज की थी वो कांग्रेस ने रखी, उसे पूरा आम आदमी पार्टी के कार्यकाल में हुआ। उसके बाद सिलमपुर वाला फ्लाईओवर वो आम आदमी पार्टी के कार्यकाल में हुआ, पूरा का पूरा। और यहाँ जो मैं मौजपुर वाले फ्लाईओवर की बात कर रहा हूँ वो भी आम आदमी पार्टी के कार्यकाल में, गगन वाला फ्लाईओवर। बीजेपी के कार्यकाल में कोई काम नहीं हुआ। रियलिटी ये है कुछ भी। अभी हमारे कुछ साथी गए थे मनोज तिवारी के पास में लेके कि गोकलपुरी मेट्रो स्टेशन से लेकर सिर्फ बिहार के बीच में नाले के नीचे साइड में कच्ची सड़क है, तो उनके पास गए कि ये मेट्रो के अंडर में आता है, इस काम को आपने पक्का क्यों नहीं कराया, जबकि मेट्रो जहाँ भी काम करती है वहाँ पक्का काम करके देती है। तो मनोज तिवारी के एक प्रतिनिधि थे, उन्होंने ठाके कागज दिखाए कि ये रोड तो बन चुकी है, कागजों में रोड बन चुकी है, जबकि कई सालों से लोग यहाँ के धूल फाँक रहे हैं, सारे नाले सब चीज़ें गंदी पड़ी है, बिल्कुल कोई साफ सफाई नहीं, कुछ नहीं। एमसीडी में इनका ये बुरा हाल रहा। अब उसके बाद में एमसीडी हार चुकी अपनी इन्हीं नाकामियों के कारण।